अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:2। तो एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है, तीनों का रेशो दिया हुआ है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है 4/9 रेशो 3/9 रेशो 2/9। वाई रिटायर्स गिविंग 1/9 ऑफ हिज शेयर टू वाई। वाई रिटायर हो गया और वाई ने अपने शेयर का 1/9 पार्ट किसको दे दिया? एक्स को दे दिया। एंड रिमेनिंग टू जेड, बाकी जो भी बचा हुआ शेयर है वो किसको दे रहा है? जेड को दे रहा है। तो आप बताओ, अगर कोई पार्टनर 1/9 शेयर किसी पार्टनर को दे दे तो बाकी कितना बचेगा? बाकी बचेगा 8/9 पार्ट। तो 8/9 पार्ट किसको दे देगा? वो जेड को दे देगा। मतलब एक्स गेन कितना करेगा? एक्स गेन करेगा 3/9 का 1/9 पार्ट, मींस 3/81 पार्ट जो है वो एक्स गेन करेगा। ऐसे ही जेड कितना गेन करेगा? 3/9 का 8/9 पार्ट, मतलब कि 24/81 पार्ट जो है वो जेड गेन करेगा। अगर आप न्यू रेशो निकालना चाहेंगे तो न्यू रेशो ऑफ एक्स, एक्स का न्यू रेशो कैसे आएगा? एक्स का ओल्ड रेशो कितना था? 4/9 प्लस एक्स गेन कितना कर रहा है? 3/81। ठीक है, तो 36 प्लस 3/81 मतलब कि 39/81 न्यू रेशो किसका हो जाएगा? एक्स का हो जाएगा। ऐसे ही न्यू रेशो ऑफ जेड निकालेंगे तो जेड का ओल्ड रेशो कितना है? तो जेड का ओल्ड रेशो है 2/9 प्लस जेड गेन कितना कर रहा है? 24/81। तो अब इसका निकालेंगे तो 18 प्लस 24/81 तो कितना आ जाएगा? 42/81। मतलब कि एक्स और जेड का न्यू रेशो आ गया 39:42। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो 3 की टेबल लगाएंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और वापस 3 की टेबल लगाएंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो 13:14 जो है वो इनका एक्स और जेड का न्यू रेशो आ जाएगा। अगर आप गेन रेशो की बात करें, गेन रेशो ऑफ एक्स एंड जेड, तो एक्स और जेड गेन कितना कर रहे हैं? 3:24। तो 3:24, तो 3 की टेबल लगाएंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो 1:8 इनका गेन रेशो हो जाएगा। मतलब न्यू रेशो है 13:14 और गेन रेशो है 1 और 8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9। क्या लिखा हुआ है? हितेश, राकेश, मुकेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5। एच, आर और एम तीन पार्टनर है, तीनों का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 1/2 रेशो 3/10 रेशो 1/5। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5/10 रेशो 3/10 रेशो 2/10 इनका ओल्ड रेशो आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, हितेश एंड मुकेश डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। ये तो रिटायर हो गया। न्यू रेशो क्या है? 3/5 रेशो 2/5 इन्होंने न्यू रेशो डिसाइड करने की सोची। अब हमको गेन रेशो निकालना है, तो कुछ भी नहीं है, गेन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सबसे पहले हम हितेश का निकाल लेते हैं। हितेश का न्यू रेशो कितना है? 3/5 माइनस हितेश का ओल्ड रेशो कितना था? 5/10। तो 1/10 जो है हितेश का गेन रेशो आ जाएगा। ऐसे ही हम मुकेश का निकालेंगे तो मुकेश का ओल्ड रेशो है 2/5, न्यू रेशो है 2/5 माइनस ओल्ड रेशो कितना है? तो 2/10 जो है इसका गेन रेशो आ जाएगा। भाई साहब एलसीएम लेके करना है माइनस। अगर एलसीएम लेने नहीं आता है तो पहले आप 10th तक अच्छे से पास होके आ जाओ, फिर 12th पढ़ना। ठीक है, एलसीएम लेने नहीं आता है तो आपने मैथ्स क्या पढ़ी? 10 साल तक कुछ भी नहीं सीखा है ना। तो इसलिए ये चीजें, मैथ्स की चीजें थोड़ी ना अकाउंट्स में सिखाएंगे। तो बेटा इसीलिए एलसीएम लेके माइनस किया है, बच्चों की चीज है। नहीं आता हो तो हम जब 10th क्लास के वीडियो डालेंगे तब आप देख लेना एलसीएम कैसे निकालते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10। चन्नी, मन्नी एंड अमर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:2।
CMA 3 पार्टनर है, तीनों का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 4/9/3/9/2/9। अमर रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, ए रिटायर हो गया फर्म से। चन्नी टुक 4/9 ऑफ अमर शेयर। अब बताओ 4/9 ऑफ अमर शेयर मतलब 4/9 जो है शेयर वो कौन ले रहा है, सी ले रहा है, ठीक है। एंड द बैलेंस वॉज टेकन बाय मन्नी। अब बताओ 4/9 अगर सी ने ले लिया तो बाकी कितना बचेगा, बाकी बचेगा 5/9। अगर किसी का भी ऐसे पता हो ना कि आधा ए ने लिया, रिमेनिंग क्या होगा, आधा होगा। कैसे पता पड़ता है आधा होगा, देखो एलसीएम लेते हैं और सम आना चाहिए 1, ठीक है। जैसे किसी ने बोला 1/3 इसने लिया तो बाकी 2/3 वो लेगा, तो आप क्या करते हो 1 में से 1/3 माइनस कर देते हो तो 2/3 आता है। ध्यान रखना ये चीज, मतलब ओवरऑल शेयर क्या ट्रीट किया जाता है, 1 ट्रीट किया जाता है। अब 1 में से सामने वाले ने 4/9 शेयर किसने ले लिया, सी ने ले लिया। अब 1 में से 4/9 शेयर सी ने ले लिया तो बाकी कितना बचेगा, 5/9 शेयर बचेगा, जो कौन लेगा, एम लेगा, ठीक है। तो अगर कोई बोले 1/4 शेयर्स ने ले लिया तो बाकी कितना बचता है, 3/4 बचता है। तो हम क्या करते हैं 1 में से 1/4 माइनस कर देते हैं। ध्यान रखना ये चीज। किसी ने बोला 2/3 इसने ले लिया तो बाकी कितना बचेगा, 1/3 बचेगा। तो 1 में से आप 2/3 माइनस करोगे। जब भी ऐसे रिमेनिंग बैलेंस निकालना हो तो 1 में से माइनस करते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, तभी समझ में आएगी ये सारी चीजें। तो अब रिमेनिंग बैलेंस क्या होगा, बैलेंस बचेगा 5/9 शेयर, वो कौन देगा, एम देगा, एम लेगा, ठीक है। तो सी का गेन रेशो कितना हो जाएगा, सी का गेन रेशो हो जाएगा 2/9 का 4/9 पार्ट, मतलब कि 8/81 पार्ट जो है सी का गेन है। ऐसी एम कितना गेन कर रहा है, 2/9 का 5/9 पार्ट एम ने गेन किया, मतलब 10/81 पार्ट एम ने गेन किया। अब सी ने गेन कितना किया, 8/81, और एम ने गेन कितना किया, 10/81। अब जब सी का हम लोग न्यू रेशो निकालेंगे तो सी का ओल्ड रेशो कितना था, 4/9। अब सी ने गेन कितना कर लिया, 8/81 शेयर और गेन कर लिया। तो 81 अगर एलसीएम लेता हूं तो 36 + 8 मींस 44/81 तो जो है सी गेन करेगा, सी का न्यू रेशो हो जाएगा। और ऐसी एम का न्यू रेशो अगर मेरे को निकालना है तो एम का ओल्ड रेशो कितना है, 3/9, और एम गेन कितना कर रहा है, 10/81। तो 27 + 10/81 तो 37/81। मतलब कि अगर मैं न्यू रेशो निकालना चाहूंगा, न्यू रेशो लिखना चाहूंगा तो न्यू रेशो ऑफ सी और एम कितना आ जाएगा, 44:37। और अगर मैं गेन रेशो निकालना चाहूंगा सी और एम का, तो सी और एम ने कितना करा है, 8:10, मतलब कि 4:5, ठीक है। आप ध्यान रखना ये चीज, गेन रेशो अलग होता है और गेनिंग शेयर अलग होता है। शेयर का मतलब है कि उनको कितना शेयर मिल रहा है, 1 रोटी मिल रही है, 2 रोटी मिल रही है, 5 रोटी मिल रही है, 10 रोटी मिल रही है, ये शेयर है। लेकिन अगर एक पार्टनर को 5 रोटी मिली, दूसरे पार्टनर को 10 रोटी मिली है, तो इनका रेशो कितना हो सकता है, 1:2 हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग पहले जो भी न्यू रेशो निकालते टाइम है ना, शेयर को ऐड करेंगे। आप रेशो को ट्रीट मत करना, रेशो सबसे लास्ट में निकालना। सबसे पहले अपन देखेंगे गेनिंग शेयर कितना है, तो सी ने कितना गेन किया, एम ने कितना गेन किया, और वो हमने न्यू रेशो को कैलकुलेट करते टाइम ऐड किया, ठीक है। शेयर आप पहले लिखोगे, फिर बाद में लास्ट में रेशोज निकाल लेना, न्यू रेशो ओल्ड और गेन रेशो बाद में लास्ट में निकाल लेंगे, ठीक है। 11th नंबर इलस्ट्रेशन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, दिव्या, विकास, वरुण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 1/2, 1/8 एंड 3/8 रेस्पेक्टिवली। तो डी, वी एंड वी, अब ये वी दो आ गए तो वी आई और वी ए कर देते हैं, विकास और वरुण। तो 1/2, 1/8 और 3/8। अब कुल मिला के इस 2 को 8 में कन्वर्ट करना है तो 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मतलब कि 4/8, ठीक है। तो डी का शेयर है 4/8, विकास का शेयर है 1/8 और वरुण का शेयर है 3/8, ठीक है। अब हमको क्या करना है, विकास रिटायर्ड एंड गेव 1/9 फ्रॉम हिज शेयर टू दिव्या। विकास रिटायर हो गया और अपने शेयर का 1/9 शेयर जो है वो किसको दे दिया, फ्रॉम हिज शेयर लिखा हुआ है। ध्यान रखना ये चीज, ऑफ नहीं लिखा है, ये बात ध्यान रखना, फ्रॉम लिखा हुआ है। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सब में ऑफ लिखा हुआ था,
देख लो यहां पे ऑफ अमर शेयर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आओ तो भी ऑफ लिखा हुआ था, तो मतलब जब भी ऑफ लिखा हुआ होता है ना तो मल्टीप्लाई करते हैं कि 18 को 1/9 से मल्टीप्लाई करता अगर ऑफ लिखा हुआ होता तो। लेकिन क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम। देखो मेरे पास 5 रुपए है, मैंने 5 में से 1 रुपया दे दिया, तो में से दे दिया ना, तो डायरेक्ट माइनस करेंगे 1। लेकिन अगर मैं बोलूं 5 का 1/5 पार्ट ऑफ, 1/5 पार्ट ऑफ 5 रुपीज, तो अगर ऑफ लिखा होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना, और फ्रॉम लिखा होता है तो डायरेक्ट माइनस करते हैं। ये एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर मैंने बहुत क्लियरली बताया हुआ है। जो भी बच्चे अगर रिटायरमेंट का चैप्टर सीख रहे हैं तो बेटा पहले है ना यूट्यूब पे आप पहले मेरे शुरू से सारे चैप्टर्स को देखते हुए चलोगे तो अलग ही मजा आएगा। एक ट्यूनिंग बैठ जाएगी आपकी मेरे साथ में, मेरे बोलने के तरीके को समझोगे कि क्या सर किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, किस तरीके से समझा रहे हैं। एक सबका मेथड अपना अपना होता है, ठीक है। तो अब जब मैं रिटायरमेंट वाला चैप्टर, जब मैं 5th चैप्टर आपको सिखा रहा हूं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मैंने पुराने 4 चैप्टर्स में अपने तरीके से समझाई होंगी। पहली बार समझाते हैं तो एक अलग ही सारी चीजें गाइड करता हूं, लेकिन अब मेरे को पता है कि आप मेरे से 4 चैप्टर पढ़ चुके हो पहले ही, तो जब मैं 5वां चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई थोड़ा बहुत आप मेरे से ट्यूनिंग सेट है, इसलिए मैं जल्दबाजी में बता रहा हूं कि इस तरीके से होगा, वैसे नहीं। हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अगर हम हर एक वीडियो के अंदर सीखेंगे तो ऐसे हमारा कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होगा। कोर्स को कंप्लीट करना है तो जो चीज पहले सिखा चुके हैं उसको पहले वाले वीडियो में ही सीखते हुए और अभी कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करो। तो मैंने पहले ये सिखाया था कि जब भी ऑफ वर्ड लिखा होता है तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं, और जब फ्रॉम वर्ड लिखा होता है तो डायरेक्टली माइनस करते हैं। तो अभी इसके अंदर लिखा हुआ है 1/9 फ्रॉम ए शेयर, मतलब 1/9 का मतलब है डायरेक्ट माइनस करना है आपको। एंड द रिमेनिंग टू वरुण, अब रिमेनिंग कितना भी शेयर बचेगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, वरुण का हो गया, ठीक है। तो अगर 1/9 देखो 18 में से सामने वाले ने 1/9 शेयर एक को दे दिया, तो अगर 1/8 में से 1/9 शेयर किसी को दे दिया तो एलसीएम लेके आप देखोगे तो 1/72 शेयर जो है वो किसी और को देगा, मतलब कि किसको दे रहा है, वो वरुण को दे रहा है। ध्यान रखना ये चीज, ये तो डी को दिया और ये वरुण को दिया, मतलब कि विकास जो है उसका शेयर था 1/8, 1/8 में से 1/9 शेयर किसको दे दिया, डी को दे दिया। तो बाकी कितना शेयर बचा, तो 1/8 में से 1/9 तो डी को दे दिया, तो बाकी बचा 1/72, और वो 1/72 किसको दिया है, वरुण को दिया। बहुत काम की बात है, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है ये, ठीक है। इन दोनों का सम जो है वो 1 नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। ये चीज आप क्या करोगे, 1 में से 1/8 माइनस कर दोगे, बाकी 7/8 पार्ट इसको दिया। गलत है बाबू, गलत है। फ्रॉम जब लिखा हो तो उन दोनों का सम 1 नहीं होता, फ्रॉम में दोनों का सम ऊपर वाला आता है, मतलब 1/9 और 1/72 का सम क्या होगा, 1/8 होगा। ये बात आपको दिमाग में सेट करके रखनी पड़ेगी, सर क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो तो आपके सामने ही है बिल्कुल। क्या है गेनिंग रेशो, डी और वरुण का है 1/9 रेशो 1/72, ठीक है। ये तो इनका है, अगर आप चाहो तो इनका बेस सेम करना चाहो तो बेस सेम कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8:1 डी और वी का गेन रेशो हो जाएगा। न्यू रेशो निकालना है, तो न्यू रेशो निकालने के लिए पहले आपके पास डी का ओल्ड रेशो कितना है, तो डी का ओल्ड रेशो है 4/8, उसमें सामने वाला डी और कितना गेन कर रहा है, 1/9 और गेन कर रहा है, मतलब कि 36 + 8 मतलब कि 44/72, तो डी का न्यू रेशो हो जाएगा। ऐसे ही वरुण का न्यू रेशो निकालेंगे तो वरुण का ओल्ड रेशो कितना था, 3/8 प्लस करेंगे आप 1/72, तो 27 + 1/72 मतलब 28/72। तो डी और वी का न्यू रेशो कितना आ जाएगा, 44:28, ठीक है। आप चाहो तो 4 की टेबल लगा दो, 7 टाइम्स जाएगी, और 4 की टेबल 11 टाइम जाएगी, तो 11:7 जो है इनका न्यू रेशो आ गया, और सैक्रिफाइसिंग रेशो 8:1 आया। बहुत काम की बात है, हमने डायरेक्ट प्लस किया, ठीक है। जब सैक्रिफाइस करते तो माइनस करते हैं, अब अगर गेन कर रहे हैं तो प्लस करेंगे। अगर ऑफ वर्ड लिखा होगा तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे, और अगर फ्रॉम वर्ड लिखा होता है तो डायरेक्टली ऐड करते हैं। ये चीज आपको दिमाग में सेट करनी होगी। अभी 1/9 फ्रॉम लिखा हुआ था तो मैंने ऐसे नहीं किया कि 1/9 × 1/8 फिर ऐड किया, ऐसा नहीं किया, डायरेक्ट 1/9 को ऐड कर दिया, ठीक है। फ्रॉम लिखा हुआ है, उसके शेयर में से इतना,
तो शेयर में से इतना तो सीधा ही दे दिया, मेरे पास एक रोटी है, एक में से मैंने आधी रोटी दे दी तो सीधा ही आधी माइनस करूंगा। लेकिन मैंने बोला कि मेरे पास दो रोटी है, दो में से आधी दे दी तो भी सीधा ही आधी माइनस करूंगा। लेकिन मैंने बोला दो की आधी दे दी तो दो का आधा कितना होगा 1, तो मैंने एक रोटी दी है। तो का वर्ड जब लिखा होता है ना तो आप मल्टीप्लाई करते हो, दो का आधा एक होता है, लेकिन दो में से आधा तो आधा होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी होगी, में से और का, फ्रॉम और ऑफ। फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस या प्लस करते हैं और ऑफ में मल्टीप्लाई करके फिर माइनस या प्लस करते हैं। ठीक है बाबू, ये तो मैथ्स की बात थी, फिर भी इंग्लिश और मैथ दोनों आपको अकाउंट्स के साथ सीखने को मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 12 कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ, आकाश योगेश भावेश वर पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ 4:3:1। तो ए वाई और बी तीन पार्टनर है, 4/8 रेशो 3/8 रेशो 1/8 में इनका ओल्ड रेशो है। तो लिखा हुआ है योगेश रिटायर्ड एंड द गेनिंग रेशो बिटवीन आकाश एंड भावेश इज 4:5। अब अगर वाई रिटायर हो रहा है तो वाई का रेशो में का गेन कौन कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं। ए और बी कौन से रेशो में गेन कर रहे हैं, 4 और 5 के रेशो में, मतलब 4/5 एंड 5/9 पार्ट। पार्ट जब टीएच भी लिखा होता है ना तब भी ऑफ मल्टीप्लाई करते हैं, ऑफ करते हैं, ध्यान रखना ये चीज। मतलब ए कितना गेन करेगा, ए 3/8 का 4/9 पार्ट कौन ले लेगा, ए ले लेगा। ऐसे ही बी कितना गेन करेगा, 3/8 का 5/9 पार्ट कौन ले लेगा, बी ले लेगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के 12/72 एंड 15/72 ये दोनों गेन करेंगे। ठीक है, इनका गेनिंग रेशो 4:5 है। अब आगे देखते हैं हम लोग, जब ए का न्यू रेशो निकालना है, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है ए का न्यू रेशो निकालो, तो ओल्ड रेशो कितना था 4/8 प्लस गेन कितना कर रहा है 12/72, तो 36 प्लस 12/72 तो 48/72। तो ए का न्यू रेशो आ जाएगा और बी का न्यू रेशो निकालेंगे तो बी का ओल्ड रेशो है 1/8 और गेन कर रहा है 15/72, तो 9 प्लस 15/72 मतलब कि 24/72। ठीक है, तो इनका न्यू रेशो ए और बी का न्यू रेशो कितना हो जाएगा 48:24, मतलब 2:1 हो जाएगा। सीधा सीधा आप टेबल लगाएंगे तो इनका 2:1 इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा। कुल मिला के जब भी कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा हो और उसका गेन, उसका जो शेयर है उसको अगर किसी रेशो के अंदर गेन करेंगे तब भी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो y रिटायर हुआ, y का 4/9 पार्ट किसने ले लिया, a ने ले लिया। y का 5/9 पार्ट किसने ले लिया, b ने ले लिया। बहुत काम की बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, नहीं तो जब वीडियो स्टार्ट होता है तो उसमें मोबाइल नंबर भी आता है, आप उस पर भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ठीक है, आज हमने इस टॉपिक को पूरे को कंप्लीट कर लिया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो हमने 12 इलस्ट्रेशंस के अंदर सीखे। आप चाहो तो अपने लेवल पे एक बार प्रैक्टिस करके देख लो कि सर ये कैसे होंगे। अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को खोलो, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चालू करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तक हमने रिटायरमेंट वाले चैप्टर का एक टॉपिक समझ लिया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगले वीडियो के अंदर हम लोग एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।